Hello students, differential equation of first order but not of first degree हम कर रहे थे और उसमें लास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं जो कि आपकी है सिंगुलर सॉल्यूशन। सबसे पहले तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है मैंने आपको बताया था, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एट लास्ट सिंगुलर सॉल्यूशन। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन सिंगुलर सॉल्यूशन की क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट ए जनरल सॉल्यूशन एंड नॉट ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो जनरल सॉल्यूशन हो और ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो। इट मीन्स फर्स्ट टर्म जो मैं आपको फर्स्ट जो सेंटेंस मैं आपको जो बोल रहा हूँ, ए सॉल्यूशन विच इज़ नॉट ए जनरल सॉल्यूशन, दैट मीन्स सिंगुलर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज प्रेजेंट। नॉट जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जनरल सॉल्यूशन में हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं और सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। उसके बाद बात आती है नॉट ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें नंबर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। कैसे नहीं होता, क्योंकि हम उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं तो वो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से आपका क्या बन गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बट इन केस ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन हम कह रहे हैं दैट इज आल्सो नॉट ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों कह रहे हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, बट वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी नहीं है। मतलब उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो रिमूव करे हैं वो ऐसे नहीं है कि हमने उनको पर्टिकुलर वैल्यू दे दी और वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन से मिला हो, नहीं। ए सॉल्यूशन विच इज नाइदर ए जनरल सॉल्यूशन नॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, आपको डेफिनेशन भी दे रखी है, सॉल्यूशन विच डज नॉट हैव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग सम वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन कैसा है, उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, ना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अब बात आती है सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट आपने सुना है, पहले भी पढ़ा भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जब हम रूट फाइंड आउट करते थे तब हम डिस्क्रिमिनांट की बात करते थे। डिस्क्रिमिनांट तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स इफ़ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac उसका डिस्क्रिमिनांट होगा। डिस्क्रिमिनांट का यूज़ क्या कहाँ करते थे हम, डिस्क्रिमिनांट डिसाइड whether the equation has two equal root, different root and roots are real or imaginary। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अगर डिस्क्रिमिनांट 0 होता है इसका मतलब इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट। बट ये तो डिस्क्रिमिनांट किस केस में हम बात करें, जब इक्वेशन आपके पास 2 डिग्री की है। इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है। इक्वेशन अगर 2 से ज़्यादा ऑर्डर की है तो तब हम 2 इक्वल रूट्स को कैसे पता करते हैं, तो उस केस में हम कहते थे, हमने पढ़ा भी था, अगर किसी इक्वेशन और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के बीच में अगर कोई कॉमन रूट है तो इसका मतलब उस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट है। ठीक है, और दैट इक्वल रूट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग x बिटवीन f(x) एंड f(x) इक्वल टू 0। तो ये तो खाली डिस्क्रिमिनांट की बात थी। यहाँ सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम p डिस्क्रिमिनांट और c डिस्क्रिमिनांट फाइंड आउट करेंगे। p डिस्क्रिमिनांट क्या है, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है तो हम उसको डिनोट कैसे कर रहे हैं,
एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा पी इक्वल टू 0। मान लिया उसका सॉल्यूशन क्या है, इट्स सॉल्यूशन इज फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा सी इक्वल टू 0। तो नाउ जब हम सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने क्या किया, फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा सी इक्वल टू 0 का हमने सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। वी गेट करली फाई अपॉन करली सी इक्वल टू 0। एंड हम क्या करें, अगर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा पी को हम डिफ्रेंशिएट कर दें पी के रिस्पेक्ट में, सो वी गेट करली एफ अपॉन करली पी इक्वल टू 0। तो देन अगर पी डिस्क्रिमिनेंट की आप बात कर रहे हो तो पी डिस्क्रिमिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग पी बिटवीन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा पी इक्वल टू 0 एंड करली एफ अपॉन करली पी इक्वल टू 0। अगर दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम पी को एलिमिनेट कर देते हैं, देन जो इक्वेशन मिलेगी वो आपकी क्या होगी, पी डिस्क्रिमिनेंट होगी। ऐसे ही सी डिस्क्रिमिनेंट की अगर आप बात करते हो तो दैट इज़ फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा सी इक्वल टू 0 एंड करली फाई अपॉन करली सी इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन का यूज़ करके अगर हम सी को एलिमिनेट कर देते हैं, देन जो इक्वेशन मिलेगी उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, सी डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके नोट में भी आपको बता रहा है, इफ़ एफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 is the singular solution of the differential equation f of x comma y comma p equal to 0 whose primitive is phi of x comma y comma c equal to 0, then f of x comma y is a factor of both the discriminant। मतलब हम जो सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट का कॉमन फैक्टर है। तो मीन्स किसी भी इक्वेशन का अगर आपने सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसका p डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, हम उसका c डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा और जो गिवन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा, तो उस कॉमन फैक्टर को हम क्या कहेंगे, दैट कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको वर्किंग रूल में यही बता रखा है, आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देन डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन को यूज़ करके हम उसका पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा equated to 0, that common factor is the singular solution of the given differential equation। इसी का हमें रिमार्क में भी कुछ गिवन है। रिमार्क में हम क्या करें, जो आपकी क्लैरेट इक्वेशन है, तो क्लैरेट इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे मिलता है, हम p को c से रिप्लेस कर देते हैं। दैट मीन्स इन केस ऑफ क्लैरेट इक्वेशन योर p डिस्क्रिमिनेंट एंड c डिस्क्रिमिनेंट आर सेम। तो उस केस में हमें दोनों फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, कोई एक फाइंड आउट कर लेंगे। आइदर वी हैव टू फाइंड आउट पी डिस्क्रिमिनेंट और वी हैव टू फाइंड आउट सी डिस्क्रिमिनेंट एंड एलिमिनेट द पी टू गेट द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको गिवन है, सोल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। यहाँ p का मतलब आपको पता होगा, स्मॉल p का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स। तो हमें इसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करते हैं। आप देख रहे हो इक्वेशन कैसी है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। कैसी है, क्लैरेट इक्वेशन। क्लैरेट इक्वेशन आपने पढ़ी है, कैसी थी, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। तो नाउ क्लैरेट इक्वेशन है, सॉल्यूशन क्या होगा, p को c से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c से रिप्लेस कर देंगे। इट्स जनरल सॉल्यूशन बिकम्स y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। नाउ हमने तो जनरल सॉल्यूशन के साथ साथ सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है,
फाइंड आउट करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो इक्वेशन को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिया, हम इसका पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। इट बिकम्स पी वाई इज इक्वल टू पी स्क्वेयर एक्स प्लस ए एंड इट बिकम्स पी स्क्वेयर एक्स माइनस पी वाई प्लस ए इक्वल टू 0। दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पी। और हमें क्या चाहिए, पी डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था, तो हम कहते थे बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पी स्क्वेयर एक्स माइनस पी वाई प्लस ए इक्वल टू 0 है, तो इट बिकम्स वाई स्क्वेयर माइनस 4ax इक्वल टू 0। दैट इज द पी डिस्क्रिमिनेंट एंड इट you have the p discriminant, so that p discriminant is the singular solution of the given differential equation। तो आपको दोनों सॉल्यूशन मिल गए। जनरल सॉल्यूशन आपके पास है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, और आपके पास सिंगुलर सॉल्यूशन है वाई स्क्वेयर माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो ऐसे हम इसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है, तो ये और लेते हैं। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहा है सोल्व एंड फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आपके पास है 3y इज इक्वल टू 2px माइनस 2p स्क्वेयर एक्स अपॉन एक्स। क्लैरिटी इक्वेशन नहीं है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू इट बिकम्स 2 अपॉन 3px माइनस 2 अपॉन 3p स्क्वेयर अपॉन एक्स। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y का यूज़ करते हैं। तो हमने पहले किया इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, इट बिकम्स dy बाय dx इज इक्वल टू 2/3x dp बाई dx प्लस 2/3p माइनस 2/3 1 अपॉन x 2p dp बाई dx प्लस 2/3p स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। वही dy बाई dx को p से डिनोट करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं तो इट बिकम्स 2 फैक्टर 2x इंटू dp बाई dx माइनस p इंटू 1 माइनस 2p अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। हमें तो ये फैक्टर चाहिए, तो इसको सोल्व करते हैं। इट बिकम्स 2x इंटू dp बाई dx माइनस p इक्वल टू 0। सोल्व किया वी गेट द सॉल्यूशन p स्क्वेयर इज इक्वल टू cx। हमें तो p की जनरल सॉल्यूशन के लिए p की वैल्यू चाहिए, तो हम p की वैल्यू पुट कर देते हैं इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी गेट 3y is equal to 2px minus 2c and it becomes 3y plus 2c is equal to 2px और 3y plus 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 4p स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। सो वी गेट द जनरल सॉल्यूशन 3y plus 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4c एक्स क्यूब। अब आपके पास जनरल सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्योंकि क्लैरिटी इक्वेशन नहीं है, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन है, तो आप p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट दोनों फाइंड आउट करोगे। फाइंड आउट करते हैं। हम करें द जनरल सॉल्यूशन कैन आल्सो बी राइट डाउन एज, एक्सपेंड करके लिखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको भी हमने सिंप्लीफाई करके लिखा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p है। जनरल सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c है। दोनों का हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। c डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, वही b स्क्वेयर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज किया, तो आपके पास c डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 6y इक्वल टू 0। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका p डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया और वो आपके पास आ गया x इंटू एक्स क्यूब माइनस 6y इक्वल टू
0। अब हम सिंगुलर सॉल्यूशन क्या कर रहे थे, इज़ द कॉमन फैक्टर बिटवीन पी डिस्क्रिमिनेंट एंड सी डिस्क्रिमिनेंट। दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो आपका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, x³ माइनस 6y। हम क्या करें, वी फाइंड दैट x³ माइनस 6y is the common factor that is occurring once in both P and C discriminant. So that common factor which occur on single power only, which occur in once only, that becomes the singular solution. तो वो आपके पास क्या है, x³ माइनस 6y इक्वल टू 0, that becomes the singular solution. तो ऐसे हम सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने एक्सरसाइज 2.6 करके देखनी है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप मेरे को पोस्ट कर दोगे, उनका सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो एक्सरसाइज आपने 2.6 कर ली।